आज के इस वीडियो में हम सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन। एक टेबल बनाई गई थी, उसमें आउटस्टैंडिंग एडवांस का एड लेस हमने उसमें शो किया था। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक केस होते हैं जहां आप डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग का फिगर ऐड नहीं कर पाते हैं। उसमें कुछ लैंग्वेज अगर थोड़ी सी चेंज कर दी जाए तो टेबल तो यूज़ होगी, लेकिन जहां लिखा है कि आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है, जैसे हम डायरेक्ट उस टेबल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस वीडियो में हम यही शो करना चाहते हैं कि एक टेक्निकल लैंग्वेज को बच्चा किस तरह डील करेगा। तो यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल है। फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉइन क्लब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है जिसकी एंडिंग है मार्च 21 की। और आप देख सकते हैं कि पेमेंट साइड पर तो कुछ नहीं है, रिसिप्ट साइड पे अगर देखें तो सब्सक्रिप्शन के 3 साल के डाटा अवेलेबल हैं। 2019-20 हमारा पिछला साल 10,000 रुपये, 2020 से 21 करंट सेशन का 1 लाख रुपये, और अगला साल 21 से 22 जिसका एडवांस हमें मिल चुका है। अब नीचे आती हैं कुछ एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो आपको क्लियरली विजिबल होंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हेयर, एज ऑन। एज ऑन यही है जो हमारे इस पूरे ट्रीटमेंट में एक डिफरेंस लेकर आता है। एज ऑन मार्च 20 यानी कि 31 मार्च 20 तक सब्सक्रिप्शन की आउटस्टैंडिंग थी 12,000 रुपये। सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग मार्च 21 जो हमारा करंट सेशन की एंडिंग दिखा रहा है 15,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है एज ऑन। और सब्सक्रिप्शन जो आपको एडवांस मिल गया था मार्च 20 प्रीवियस ईयर में 5,000 रुपये। अब इन सब इन्फॉर्मेशन की हेल्प से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ द क्लब। अब एक क्लब के फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो मैंने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड 2 ईयर्स बैलेंस शीट। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह से डील करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स 2020-21 का जो अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है 1 लाख रुपये, आपने सबसे पहले वो रिकॉर्ड करना है बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीज़ जो करंट ईयर में आपको मिला है। एज पर टेबल रूल्स सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है मार्च 21 15,000 है। टेबल के अकॉर्डिंग ये क्लोजिंग का फिगर है और हम इसे डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो 15,000 जो है हमारे पास वो अगर हम डायरेक्ट पिक करते हैं तो यहाँ जो 15,000 आप देख रहे हैं वो डायरेक्ट ऐड नहीं हुआ है। रीज़न क्या है, आप ये देखिए कि जो मार्च 20 है ये जो 12,000 है, इस 12 में से अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो मुझे 10,000 मिल गए। तो जो 12,000 लास्ट ईयर का था उसमें से 10,000 आपको मिल चुके हैं, यानी कि 2,000 अभी भी रह गए। तो वो 2,000 डेफिनेटली इस 15,000 में इन्वॉल्व हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड है एज ऑन। एज ऑन का मतलब होता है इस डेट तक कितना आउटस्टैंडिंग है। तो इस डेट तक 15,000 है, जो सिर्फ इसी साल का नहीं है, इसमें डेफिनेटली पिछले साल का भी पेंडिंग इन्वॉल्व है। तो इसीलिए मैं इस 15 को डायरेक्ट ना ऐड करके मैंने यहाँ ब्रैकेट बनाया है 15 - 2, क्योंकि मैं सिर्फ करंट ईयर की इनकम को शो करूँगा और 2,000 मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसलिए मैंने 13,000 रुपये लिखे हैं। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप यहाँ 15,000 लिख देंगे तो डेफिनेटली आपका जो ट्रीटमेंट है वो गलत होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे वो सरप्लस हो या डेफिसिट हो, वो गलत निकलेगा। तो ये 13,000 लिए। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का जो एडवांस मिल गया था अब मार्च 20 में मिला है, तो नेचुरल है कि ये 2020-21 को बिलोंग करेगा, इसलिए मैंने 5,000 रुपये यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ तक के डिस्कशन का अगर मैं आपको दिखाऊं 2 साइड इफेक्ट, ये तो 1 साइड हुआ। अब जरा नीचे आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट ये मेरी क्लोजिंग की है। यहाँ मैंने सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग पूरा 15 दिखाया है।
क्योंकि हमें ये दिखाना होता है आउटस्टैंडिंग में कि हमें कितना लेना है। अब आप यहाँ गलती से 13,000 मत लिखना, 13,000 तो ऊपर लिखा गया था क्योंकि वहाँ हमें उस साल की इनकम दिखानी होती है। लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर आप डेटर्स की बात करते हैं तो डेटर्स तो आपके पिछले कई सालों से आपके संग चल रहे हैं, वो तो कंटिन्यूशन में, जब तक वो आपकी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो आपके डेटर्स हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पूरा 15 दिखाया है। और 2000 का ये एडवांस कहाँ से आया आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं। 2021-22 का आपको 2000 रुपये मिला हुआ है जो अगले साल का है, इसलिए एडवांस जो होता है वो इस साल की इनकम नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड में दिखाया है। एक बैलेंस शीट मेरे पास ओपनिंग की है, तो ओपनिंग में ओपनिंग का डाटा, ये 12,000 को जो आउटस्टैंडिंग है वो मैंने कहाँ से लिया है, हमारी पहली जो एडजस्टमेंट थी इसमें मार्च 20 का, तो 12,000 का ये आउटस्टैंडिंग एज इट इज़ कॉपी कर दिया। और ये एडवांस हम कहाँ से लाए हैं 5,000 का, ये हमारा थर्ड पॉइंट एडजस्टमेंट का 5,000 का एडवांस है, वो हमने एडवांस यहाँ शो कर दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि सब्सक्रिप्शन की जो टेबल है, जो उसका फॉर्मेट है, वो इतना इजी नहीं होता हर क्वेश्चन के लिए। अब जैसे ये स्पेशल टर्म थी एज ऑन, तो इसलिए ये स्पेशल तरीके से डील हुआ है। आप ध्यान रखना, इस तरीके की कैलकुलेशन हर सब्सक्रिप्शन के पॉइंट में नहीं होगी। अगर मैं यहाँ एज ऑन टर्म को कट करके इसके प्लेस पे फॉर द ईयर लगा देता तो ये टेबल बिल्कुल वैसे ही बनती जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ऐड लेस करके। इस तरीके के ब्रैकेट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर नीड क्यों आई, क्योंकि एज ऑन है। और एज ऑन का एक बार फिर मतलब समझिए, एज ऑन का मतलब होता है इस डेट तक कितना आउटस्टैंडिंग है, इस डेट तक कितना आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग इस डेट तक है, यानी कि इसमें पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, और उसको फिर आपको बाइफरकेट करके यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, जिससे आप सब्सक्रिप्शन के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी इससे, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।